प्रॉपर्टी से करोड़ों रुपए बनाना चाहते हैं, आपकी अगर उम्र 28 से 32 साल है, तो आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। मगर उसकी शुरुआत आपको अभी इसी समय पे जहां पर भी हैं आप करनी होगी, मगर प्रॉपर कैलकुलेशंस के साथ। हाय नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र त्यागी और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी बेसिक कैलकुलेशन। अगर आप प्रॉपर्टी के मार्केट में आना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो इन कैलकुलेशंस को समझने के बाद आपको कुछ आइडियाज आएंगे। इन आइडियाज को आप नोट जरूर कर लेना, क्योंकि जितना आप लिखेंगे उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा अपने एसेट्स को बिल्ड कर। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी से, और मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल। एक उम्र लेता हूं 28 साल। 28 साल में आपने एक प्रॉपर्टी को खरीदा। ये एक ऐसा समय होता है जब आपके पास बहुत ज्यादा दबाव नहीं होता। नहीं तो जब आप 40-45 साल की उम्र में आते हैं, तो आप बहुत सारी चीजों से घिर जाते हैं और आपके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव होता है। और आपको पता है, दबाव में किया हुआ काम इतना आसान सक्सेस नहीं बन पाता। अगर कोई टीम 20 ओवर में 300 रन बना दे, तो क्या आपको लगता है कि चेजिंग टीम उसको आसानी से बना लेगी? बना सकती है, ये क्रिकेट है, मगर इतना आसान नहीं होगा। उसका दबाव सीधे माइंड पे, एक मेंटल एक टेंशन रहती है कि हमें इतना चेस करना। तो मैं आपको बताता हूं कि आपने इस प्रॉपर्टी को प्लॉट में एक सही जगह पे निवेश किया। अब मैं आपको एक सक्सेस स्टोरी बता रहा हूं। ऐसे ही 28 साल में किसी ने एक प्लॉट को खरीदा जिसकी कीमत 20 लाख रुपए थी। उस प्लॉट की कीमत आने वाले 6 साल में 45 लाख रुपए हो गई। आपने उस प्रॉपर्टी को किया ट्रेड, और आपने एक ऐसी जगह पे एक ऐसी प्रॉपर्टी ली जहां से कैश फ्लो आपको बहुत अच्छा मिल रहा था। तो आपने उस 45 लाख रुपए को कैश फ्लो की प्रॉपर्टी में लगाया। कैश फ्लो मींस कि जितना आप बैंक के लोन की किस्त भर रहे हैं, कैश फ्लो हमेशा उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर आपका कैश फ्लो आपकी किस्त से कम आ रहा है, तो ये प्रॉपर्टी गलत रिटर्न दे रही है और ऐसी प्रॉपर्टी से आपको बाहर आना बहुत जरूरी है। लोग बोलते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी मार्केट में नहीं है। अगर आप ढूंढेंगे तो सब मिलता है। मैं आपको वो लोकेशंस भी बताऊंगा भारत में किस कोने पे आप जाके ऐसी प्रॉपर्टी को प्लान कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम। तो दोस्तों, आपने इस 45 लाख रुपए की प्रॉपर्टी से कैश फ्लो को जनरेट किया और आपने उस कैश फ्लो से बैंक से लोन लेके, क्योंकि ये प्रॉपर्टी को आपने बेचा, आपने लोन को किया क्लोज, आप हो गए फ्री। अगर इस समय पे आप आलीशान बंगला ले लेते, तो उसकी किस्त जो जा रही है ना, उसकी कैलकुलेशन को आप समझने की कोशिश करना। और इसके साथ मैं आपको एसआईपी फॉर्मूला भी बताऊंगा, जिसको इंप्लीमेंट करके आप प्रॉपर्टी में बहुत अच्छा निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आप 3-4 हजार की एसआईपी से भी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आज आपकी उम्र 21 साल है, तो आप इस काम को अभी से कर दीजिए, अगर आपको प्रॉपर्टी 29 साल में बनानी है तो। तो दोस्तों, जब वो कैश फ्लो आपके पास आया, इस कैश फ्लो को आपने बैंक को दिया, राइट? और जो प्रॉपर्टी आपने बनाई उसका एप्रिसिएशन अलग हो रहा है, और उस कैश फ्लो से आपने एक दूसरी प्रॉपर्टी को बना लिया, जो कि मैं हमेशा से बोलता हूं, प्लॉट इन्वेस्टमेंट इज बेटर देन एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है तो। क्योंकि आजकल लोग अपने डिजाइन से घर बनाने की कोशिश करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमको अपने हिसाब से एक प्लॉट मिले, उस पे हम अपने हिसाब से मकान को बनाएं। तो आपने क्या किया, आपने एक प्रॉपर्टी को प्लान किया था, और उससे पहले जैसा कि मैंने बीच में आपको बताया कि एक एसआईपी, अगर आप 21 साल की उम्र में हैं, लोग बोलते हैं मैं प्रॉपर्टी को कैसे बाय करूं, तो दोस्तों शुरुआत 3,000 से करो। सोचो बड़ा, विजन लंबा रखो, आगे का सोचो कि मुझे किस तरीके से इन पैसों को रोटेट करना है, अपने गेम प्लान को बनाओ। जैसे कि भारतीय टीम ने, राहुल द्रविड़, आप देख रहे होंगे पूरे टूर्नामेंट में एक नोट्स बना रहे थे वो। ऐसे ही आपके इंडिविजुअल लक्ष्य क्या हैं? क्या लगता है आपको 10 साल बाद का आपका क्या गोल होगा? क्या लगता है 5 साल बाद आपका क्या गोल होगा? आप शुरुआत तो आज करें। आप सीधे 50 लाख की प्रॉपर्टी अगर 22 साल या 25 साल की उम्र में देख रहे हैं और आपके पास पैसे उतने नहीं है, तो ये गलत फैसला है। उसके लिए आपको समय देना होगा। और अगर आप सही राइट स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करते हैं, तो आप बहुत अच्छा निवेश करें। आपने 28 साल की उम्र में एक प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी को खड़ा किया, उससे आपने रेंट लिया, रेंट से ईएमआई को पे किया, उससे दूसरी प्रॉपर्टी को बना लिया। वो दूसरी प्रॉपर्टी की कीमत आपको पता है कितना बढ़ रही है, जो कि आपने एक सही लोकेशन पे सही प्लानिंग के साथ उस प्रॉपर्टी को खरीदा। अगर इन बातों को आपको जानना है तो मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।
नहीं तो अच्छे-अच्छे कंटेंट आपके हाथों से प्रॉपर्टी के प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस वाले कंटेंट आपके हाथों से भविष्य में निकल जाएँगे। और अगर आप कोई अच्छी प्रॉपर्टी के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।